कि गरीबों के घरों में ही जुल्म होता है। कनाल 250 कनाल किसी बड़े आदमी के नाम पे है तो उसको गिराए ना जरा। किसके नाम पे? मैं कहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी मंत्रालय में लोग रहे इनके कागज उठाकर देखे ना। किसी के नाम पे 250 कनाल, किसी के नाम पे 200 कनाल, किसी की 8 मंजिल कोठी बनी हुई है। ऑर्डर तो दे देते हैं वहाँ भी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किए। निकले थे जहां पर आबाद करने निकले उनको और बर्बाद करने चल पड़े। बात हुई थी कि आपको आपके घर दिए जाएंगे। आज जनाब ये बात ये आ गई है कि जो 2-3 कमरों के मकान थे और वो भी टूटने को तैयार हो गए हैं। फरीद मीर जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, मेंढर से ताल्लुकात रखते हैं। बताने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिरकार इस समय मेंढर के लोगों में क्या डर का माहौल है या क्या है क्या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। मेंढर के लोगों में इस समय किस तरह का माहौल है कि भैया एक सर्कुलर पास हो गया है जिसमें आपका घर अगर किसी भी स्टेट लैंड पर है तो आपका घर जा सकता है, टूट सकता है, 5 मरले या इसके आसपास का टूट सकता है। क्या आपको लग रहा है ये डिसीजन गवर्नमेंट का सही है और लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस लायक समझा और वक्त दिया बात करने के लिए। ये जो ऑर्डर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से निकला है, पहले तो इस ऑर्डर को हम रद्दी के टोकरे में डालते हैं और रद्द करते हैं इस ऑर्डर को। जिस ऑफिसर ने ये ऑर्डर निकाला ये गलत ऑर्डर निकाला है। मैडम आपको पता होगा कि जो 70 साल से 80 साल से 100 साल से जो आदमी जहाँ पर रह रहा है उसके पास उस वक़्त के जो ऑफिसर साहिबान थे उन्होंने उस वक़्त तो पैसे होते नहीं थे लेकिन फिर भी 10, 5, 50, 100 रुपया लेकर उनको अलाटमेंट की। और जो दूसरी ज़मीन है जिसको जंगलात की ज़मीन कहते हैं वहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक पैसे बटेर के जंगलों में मकान बनाए। उनके पास एक एक कागज़ दे दिया, आज उनके पास डॉक्यूमेंट हैं। तो मैं आपको बताऊं उस समय डॉक्यूमेंट्स देने वाले कौन थे? क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या उन पर बातचीत होगी? मैं आपको ये कह रहा हूं कि कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किए। आज अगर 70 साल के बाद आप गवर्नमेंट ये इस वक्त की वक्ती गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकाले कि लोगों के मकान तोड़ दिए जाएंगे, ये सोच भी नहीं सकते आप कि आपने इससे पहले अत्याचार किया तो फोर्सें लगा दी। मैं ये कहता हूँ लगा देना फोर्सें, मौत तो आएगी ना, एक दिन मरना है हमने, लेकिन इस किस्म का अत्याचार नहीं होने देंगे, ये जुल्म नहीं होने देंगे जो आप करने जा रहे हैं। आपकी नज़र, हम तो ये रोना रो रहे थे कि जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया, हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए, वो वहाँ का वहीं रहा। बीच में एक और नई स्कीम चला ली गुजर पहाड़ी की, वो लड़ाई वहाँ की वहीं रह गई। आज आपने एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि जनाब गवर्नमेंट लैंड, जंगलात लैंड, रोशनी एक्ट लैंड इनको खाली किया जाए, नहीं तो हम खुद तोड़ देंगे। ओ भाई तुम नहीं तोड़ सकते, ना ये किसी में ताकत है, अवाम ताकत होती है। अवाम ताकत होती है पर अवाम को सुना कहाँ जा रहा है? और सर्कुलर निकल चुका है, 31 जनवरी से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बात सुनिए, अवाम का एक वोट से प्राइम मिनिस्टर बनता है और एक ही वोट से प्राइम मिनिस्टर हार जाता है। अवाम की ये ताकत है। 31 जनवरी जो इन्होंने डेट दी है, मेरे परवरदिगार में होगी तो ये डेट भी निकल जाएगी, लेकिन किसी का आशियाना नहीं तोड़ने देंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये सभी लोग हमारे हैं। किसी भी आदमी के ऊपर अत्याचार करके देख लो, इस बार आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और किसी गरीब के साथ अत्याचार नहीं करने देंगे। ये हमारी परेशानियां, बेरोज़गारी, हमारे बच्चे नशों के शिकार बन गए, जेलों में बंद हो गए, उनका हल करना था। हमारी लाइट का हल करना था। 22 घंटे कट होता है,
2 घंटे लाइट होती है, पानी लोगों को मिलता नहीं, उसका हल करना था जनाब। रोडें जहाँ गाड़ी 5 घंटे में पहुँचती है वहाँ 16 घंटे लगाती है, हल करना था, वो बात वहीं की वहीं रह गई। और हमारे लिए नया आर्डर निकाला गया कि आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे। भाई तुम्हारे पास और रहा क्या? इसके बगैर तुम्हारे पास क्या रहा? मैं जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मिस्टर रविंदर रैना, मैं अपने भाई की तरह मानता हूं उनको, लेकिन मेरे भाई अफसोस से कहना पड़ता है, आपने एसपीओ पक्के करवाने थे, आपने पीएचई वाले पक्के करवाने थे, आपने जितने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेज थे उनको पक्का करवाना था। उसके बदले में आपकी गवर्नमेंट हमें ये दे रही है कि हमारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। और हमारे वो गरीब लोग जो कभी तुम्हारी गाड़ियों में एसी, तुम्हारे बाथरूम में एसी, तुम्हारे घरों में एसी, कभी देखना रात को 1 बजे ये पुंछ सरजोरी रोड का काम लगा हुआ है, 1 बजे गरीब आदमी ने फोड़ा पोकड़ा होता है, गेंती उसके हाथ में होती है, उसको सर्दी नहीं लगती। हमारी और परेशानियां, जिस तरह ये पिछले दिनों में शायद लाइट होती तो इतना जुल्म नहीं होता। हमारे एक ही परिवार के अंदर, डांगरी के अंदर, और वो परिवार जो गरीब परिवार था, जिनका कोई लेना देना सियासत से नहीं था, जिनका कोई लेना देना किसी से नहीं था, अपनी मेहनत करके खाना खाने वाले, उन पे जुल्म सुतम हो गया, वहाँ लाइट की वजह से सब हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि आप अत्याचार मत करें, गरीब पे जुल्म मत करें। अगर करना है तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि वो खाने बदोश लोग, वो मजलूम लोग जो तवी के किनारे पे रहते हैं, वो चिनाब के किनारे पे रहते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, लोगों के घरों में हिस्सेदारियाँ करके रहते हैं, उनको 1-1 कनाल और दो कि उसके बदले में जो हमारे मजलूम, हाँ 300 कनाल 250 कनाल किसी बड़े आदमी के नाम पे है तो उसको गिराए ना ज़रा। किसके नाम पे? मैं कहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी मंत्रालय में लोग रहे, इनके कागज़ उठा कर देखे ना, किसी के नाम पे 250 कनाल, किसी के नाम पे 200 कनाल, किसी की 8 मंजिल कोठी बनी हुई है, ऑर्डर तो दे देते हैं। वहाँ भी हमने पिछले दिनों सुना था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो कोठी है वो भी रोशनी एक्ट की ज़मीन है जिसके अंदर है, लेकिन वहाँ तो हिम्मत नहीं आई किसी को, क्योंकि वहाँ फोर्सें लगी हुई हैं, वहाँ सियासत पर असर पड़ जाएगा। जहाँ देखे 2-4 गरीब घर, भेड़ बकरियाँ माल मवेशी, वहाँ लेके जेसीबी को पीला पंजा चला दिया, हम ताकतवर ऑफिसर हैं, हमारा नाम लिया जाए ऊपर तक। मैं आपको ये कहूँ कि गरीबों के घरों में ही जुल्म होता है। पिछले दिनों में याद है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये कहा गया था 2022 में आपके सभी के घर बन जाएंगे, कोई भी बेघर नहीं होगा। अभी तो जिनके घर हैं वो ही जा रहे हैं, तो 2022 में कौन से घर इन्होंने देने थे जो अब 2023 शुरू हो गया? 2022 का ये सपना था लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें घर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष है रविंदर रैना जी, उनका भी ये आवाज़ था कि हर एक आदमी का घर होगा, लेकिन ये 23 लगा। पहले हमारे साथ जुल्म क्या हुआ रजौरी में, इसी के साथ साथ में 23 एंडिंग तक 24 लगते आप देख लेना कि जिस तरह की ये पॉलिसियाँ कर रहे हैं, घर होगा ही नहीं, सारे ही लोग बेकार होंगे, सारे लोग रोडों पे होंगे। ये है हमारी गवर्नमेंट। और जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ क्या किया? दिल्ली में बैठ के, बंगलों में, बड़ी बड़ी महारतों में, जम्मू में बैठ के, और वहाँ बुला लेते हैं, जब वहाँ बयान देते हैं तो कहते हैं जम्मू कश्मीर को हमने डिजिटल जम्मू कश्मीर बना दिया। ये बन गया जम्मू कश्मीर डिजिटल। आपने देखा होगा जहाँ पे 4 गरीब लोग देखते हैं वहीं पंजा चलता है, जहाँ 4 गरीब लोग होते हैं यानी कि अब जो पंजा चलेगा वो गरीब पे चलेगा, अमीरों पर कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं करेगा। अमीर का मैसेज पहुँच जाता है मैडम जी, अमीर का मैसेज होता है रात को ऑफिसर को, ओ भाई नौकरी करनी है या नहीं करनी। लेकिन गरीब कहाँ से मैसेज देगा? उसके खाने बने हुए रह जाते हैं, बिस्तरे लगे हुए रह जाते हैं, जेसीबी ऊपर से घूम जाती है। अमीर होता है
नोटबंदी में गरीब मर गए, अमीरों को किसने पूछा? बैंकों ने पैसे दे दिए उनको बदली करके, किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। दुकानें जम्मू की बंद रहेंगी, लेकिन बड़े लोगों के घरों में, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर के अंदर हूँ, पुंछ राजौरी के अंदर हूँ, जम्मू के अंदर हूँ, बड़े लोगों के घरों में सुबह 6 बजे गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं राशन, दूध, पानी देने के लिए, लेकिन गरीब की मजदूरी बंद हो जाती है। जो भी जुल्म है, मैं आपको आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज जो अमीर लोगों की आवाज़ उठ रही है वो गरीबों के लिए नहीं है। सारे गरीब लोग जम्मू कश्मीर के सुन लें, वो उनके लिए आवाज़ नहीं है। गरीब को मत सताओ, गरीब रोज आएगा। भाई कब दिया तुमने गरीब को? तुम्हारे सीडीए फंड जो होते हैं उनको जब आप सत्ता में होते हो तो चिल्ड्रन स्पेशल फंड बना लेते हो, कहाँ मिलता है गरीब को? आज इसलिए दवाई लगा रहे हैं बेचारे कि जो गवर्नमेंट लैंड है हमारे पास हैं, 100 कनाल, 50 कनाल, 200 कनाल, वो ना कहीं खाली हो जाए। आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि हम बड़े ताकतवर हैं, बड़े हर चीज़ से ठीक हैं, पैसे भी हैं हमारे पास, जोर भी लगा सकते हैं, लेकिन पुंछ राजौरी के अंदर पूरा एक टीम भेज के चेक किया जाए। हमारे ख़ानदान के अंदर अगर आपको गैर कानूनी एक मरला ज़मीन मिल जाए, हमारे ख़ानदान को 2 साल के लिए जेल भेज दें। ये लोग सोचते होंगे कि फरीद मीर इतनी दवाई लगा रहा है, पता नहीं इसके पास कितनी होगी। हमारे लिए अपने माँ बाप का खून है, हमने किसी गवर्नमेंट ज़मीन पर कभी आँख नहीं रखी, लेकिन वो मेरे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को खाना खाते हैं, आकर अपने घरों में बैठ के उनके साथ जुल्म ना किया जाए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एलजी साहब को गुजारिश के तौर पर यह कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को गुजारिश के तौर पर कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री साहब जो कल राजौरी का दौरा करने आए थे उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस ऑफिसर ने ये आर्डर निकाला उस ऑफिसर का आर्डर वापस करवाएं, और तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक मैसेज पहुँचना चाहिए कि जो ये आर्डर निकला था ये गलत था, हम आपके साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे। हमारे लोगों का खाना पीना, नींद हराम कर दिया गरीब लोगों की। खुदा हाफिज़। नींद हराम हो रही है उन लोगों की जो लोग कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, और शायद 2 वक्त की रोटी तो जुटा लें पर रात को इस वजह से नींद नहीं आती है कि अगले दिन में रोटी मिलेगी या नहीं। अब उनसे वो जो एक चैन सुकून की नींद वो सोते हैं, अब आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए छीनी जा रही है। इन्होंने एक बात कही, कहीं ना कहीं बड़े लोगों पर आवाज़ नहीं उठती। गरीब लोग चार जहां देखे, जहां पर लग रहा है वो खुशनुमा अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, 1 मिनट में आते हैं पीला पंचा लेकर, उसकी जो खुशी है वो छीन कर लेके चले जाते हैं। क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में गरीबों पर ही अत्याचार होंगे, या जितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं उन पर भी कभी कार्रवाई होगी? कभी ऐसा होता नहीं। जितने भी वो चाहे कहीं भी अपनी ज़मीन ले लें, कभी कार्रवाई नहीं होती। आजकल तो कितनी ऐसी ज़मीनें हैं, अगर शायद कोई बातचीत करने की कोशिश करे तो जम्मू में भी ऐसी कई ज़मीन निकल जाएंगी जो खड के जगह पर बनी है। क्या अभी तक कोई उस पर गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहुँचदार लोग रहते हैं, पर गरीब लोगों की बात ना कोई सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। पर क्या आप ये भूल जाते हैं कि गरीब का भी वोट उतना ही मैटर करता है जितना एक अमीर का वोट? हाँ, शायद अमीर आपको फंड दे दे, पर गरीब आपको एक वोट देगा जो आपका ज़िंदगी इधर से उधर बदल सकता है। हो सकता है कि किसी का फंड आपके काम आए ना आए, पर आपकी एक वोट की कीमत आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी हो सकती है। बने रहिए दनकट रती के साथ।